1.5 लाख टैक्स सेविंग ऑप्शन सबने सुना है, लेकिन इसी ऑप्शन के चक्कर में इन्वेस्टर्स हर साल अपना पैसा गलत जगह पार्क कर देते हैं। हाय, माय नेम इज हर्ष गुप्ता, आपका अपना पर्सनल फाइनेंस प्रोफेशनल। आज हम बात करेंगे कि ऐसे सेक्शन के बारे में जिसका नाम है एटीसी, सिर्फ टैक्स बचाने के एंगल से नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के एंगल से, क्योंकि टैक्स सेविंग और वेल्थ क्रिएशन दोनों अलग चीजें हैं और सेक्शन एटीसी दोनों का एक मिक्सचर होता है। सेक्शन एटीसी एक्चुअली क्या है? सेक्शन एटीसी इनकम टैक्स एक्ट का एक डिडक्शन सेक्शन है जो आपको 1.5 लाख तक का अपनी टैक्सेबल इनकम कम करने का मौका देता है। सिंपल वर्ड्स में, अगर आप एलिजिबल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हो तो आप अपनी इनकम को 1.5 लाख से कम कर सकते हो और उस पर टैक्स बचा सकते हो। ये तो डिडक्शन है, ये सिर्फ इंडिविजुअल्स और एचएफ्स के लिए अवेलेबल होती है, कंपनीज, एलएलपीज, पार्टनरशिप फर्म्स के लिए अवेलेबल नहीं होता। सेक्शन एटीसी के अंडर जो कॉमनली यूज ऑप्शंस आते हैं, दैट इज एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ईएलएसएस का म्यूचुअल फंड्स, एलआईसी का प्रीमियम, होम लोन का प्रिंसिपल रीपेमेंट, या फिर आप जो अपने बच्चे की स्कूल की एजुकेशन फीस करते हैं, ये सारे ही ऑप्शन इसके अंदर एलिजिबल है, लेकिन सब ऑप्शंस हर किसी के लिए सही नहीं होते हैं। तो जो इन्वेस्टर्स है वो एक्चुअली एटीसी का एक्चुअली यूज कहाँ कर सकते हैं? सैलरीड एम्प्लॉयज का अप्रोच, साल के स्टार्ट में एम्प्लॉयर पूछता है इस साल आप अपना एटीसी में कितना इन्वेस्ट कर रहे हो। एम्प्लॉयज एक एस्टिमेटेड फिगर देते हैं और उसी बेस पर टीडीएस डिडक्ट होता है। बाद में साल के एंड में एम्प्लॉयज को एक्चुअल इन्वेस्टमेंट प्रूफ सबमिट करने होते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब एस्टिमेट बिना प्लानिंग के दिया जाता है या लास्ट मोमेंट में इन्वेस्टमेंट्स की जाती है। सेल्फ एम्प्लॉयड और इन्वेस्टर्स का जो अप्रोच है, इन्वेस्टर्स यूजुअली मार्च के आसपास रियलाइज करते हैं कि टैक्स का ज़्यादा बन रहा है, फिर जल्दी में कोई एलआईसी का प्लान ले लेते हैं, ईएलएसएफ से लमसम इन्वेस्ट कर देते हैं, या लॉन्ग लॉक इन प्रोडक्ट चूज कर लेते हैं जैसे कि लॉन्ग टैक्स सेविंग एफडीज। टैक्स तो बच गया, लेकिन आपकी जो प्लानिंग है वो मिस हो गई। सेक्शन एटीसी की प्लानिंग एक्चुअली जरूरी क्यों है? सेक्शन एटीसी का गलत यूज दो मेजर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। पहला पैसा लॉक हो जाता है, पीपीएफ के अंदर 15 साल, ईएलएसएस के अंदर 3 साल, एलआईसी के अंदर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। अगर आपने लॉक इन को बिना समझे इन्वेस्ट किया तो जब पैसा चाहिए होता है तब निकल नहीं पाता। प्रॉब्लम 2, रिटर्न्स कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। टैक्स सेविंग के चक्कर में लोग लो रिटर्न प्रोडक्ट्स चूज कर लेते हैं, टैक्स तो सेव हो जाता है लेकिन जो वेल्थ क्रिएशन का पार्ट है वो मिस हो जाता है। कॉमन मिस्टेक्स, मार्च में पैनिक इन्वेस्टिंग, जब टाइम कम होता है डिसीजन प्रेशर में लिया जाता है, प्रेशर में लिया गया डिसीजन ज्यादातर गलत हो जाता है। मिस्टेक नंबर 2, लॉक इन पीरियड इग्नोर कर देते हो। प्रोडक्ट एलिजिबल है लेकिन पैसा कितने साल बंद रहेगा ये चेक नहीं किया जाता, बाद में जो है इन्वेस्टर्स को लिक्विडिटी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। मिस्टेक नंबर 3, ईएलएसएस जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसको इक्विटी म्यूचुअल फंड समझ लेना गलत होता है। मार्केट्स के अप्स एंड डाउन्स होते हैं। शॉर्ट टर्म माइंड के साथ अगर आपने ईएलएसएस लिया है तो पैनिक और रिग्रेट दोनों होते हैं। बट व्हाट इज द राइट वे टू यूज सेक्शन एटीसी? एटीसी को आप एनुअल हैबिट बनाओ, टैक्स सेविंग को फाइनेंशियल गोल्स के साथ अलाइन करो, लॉक इन और लिक्विडिटी पहले समझो, रिटर्न्स के साथ रिस्क भी इवैल्यूएट करो। सेक्शन एटीसी टैक्स बचाने का एक टूल है, लेकिन अगर गलत तरीके से यूज हुआ तो यही टूल आपका पैसा ब्लॉक कर सकता है। अगर ये आपको क्लैरिटी यूजफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन प्रेस कीजिए और सिप यात्रा को फॉलो कीजिए फॉर मोर स्ट्रक्चर्ड पर्सनल फाइनेंस कंटेंट। टिल देन निवेश करो, आगे बढ़ो।